हेलो, वेलकम टू केवी ग्लोब। माई सेल्फ काव्या सिंह। आज की क्लास में हम जनवरी 2022 के फर्स्ट वीक के सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे जो कि एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से पूरी क्लास देखिएगा। पूरे हफ्ते के क्वेश्चंस आपके कम टाइम में एक ही वीडियो में कवर हो जाएंगे, इसलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, किस देश ने विश्व का पहला डुअल मोड वाहन पेश किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, जापान। जापान ने कायो में मिनी बस जैसे दिखने वाला विश्व का पहला डुअल मोड वाहन पेश किया है, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं। ये वाहन सड़कों के साथ साथ रेल की पटरियों पर भी चल सकता है। ये वाहन सड़क पर सामान्य रबड़ के टायरों पर और पटरियों पर स्टील के पहियों पर चलता है, इसलिए डुअल मोड है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने विश्व रोबोटिक्स नवाचार का केंद्र बनने के लिए 5 वर्षीय योजना शुरू की है? सही आंसर है ऑप्शन डी, चीन। चीन ने हाल ही में विश्व रोबोटिक्स नवाचार का केंद्र बनने के लिए 5 वर्षीय योजना शुरू की। चीन ने 5 साल के रोड मैप की योजना लॉन्च की है। नेक्स्ट, देश की पहली कागज रहित अदालत कहाँ बनी है? सही आंसर है ऑप्शन ए, केरल हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने 1 जनवरी 2022 को स्मार्ट कोर्ट रूम का उद्घाटन किया था। पहले चरण में मुख्य न्यायाधीश के कक्ष सहित 6 अदालतों को स्मार्ट कोर्ट में बदला जाएगा। साथ ही वकीलों को केस फाइल कंप्यूटर स्क्रीन भी जो है स्क्रीन पर उपलब्ध कराई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किसे रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन नियुक्त किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, विनय कुमार त्रिपाठी। शॉर्ट में इनको VK त्रिपाठी भी कहते हैं। भारतीय रेलवे ने 1 जनवरी 2022 को VK त्रिपाठी को रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य देश का पहला LPG युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। सरकार ने धुएं से निजात पाने के लिए उज्ज्वला योजना शुरू की थी। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं की सहायता के लिए गृहिणी सुविधा योजना शुरू की गई थी। तो हिमाचल प्रदेश पहला LPG सक्षम और धूम्रपान मुक्त जो है राज्य बन गया है। नेक्स्ट, किसने 2022 के लिए सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधी समिति का अध्यक्ष पद ग्रहण किया है? तो आतंकवाद निरोधी समिति को TC भी बोलते हैं। सही आंसर है ऑप्शन बी, TS त्रिमूर्ति। भारत के स्थायी प्रतिनिधि TS त्रिमूर्ति ने 2022 के लिए सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधी समिति का अध्यक्ष पद ग्रहण किया। हालांकि भारत अभी 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है और उसके 2 साल का कार्यकाल 31 दिसंबर 2022 को समाप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? तो जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मैनपुरी सैनिक स्कूल बन रहा है मैनपुरी में, इसका जो नाम रखने की घोषणा की गई है जनरल विपिन रावत के नाम पे की गई है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन है, जनरल विपिन रावत। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ हैं, उनका कहना है कि जनरल विपिन रावत जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी, इससे युवाओं को प्रेरणा भी मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री द्वारा किस शहर में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई? सही आंसर है ऑप्शन सी, मेरठ। प्रधानमंत्री मोदी जी ने उत्तर प्रदेश को एक खेल विश्वविद्यालय की सौगात दी। उन्होंने मेरठ में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी। इस विश्वविद्यालय में शूटिंग, स्क्वैश, जिम्नास्टिक, वेट लिफ्टिंग, तीरंदाजी, कैनोइंग और काइकिंग सहित कई अन्य खेलों की सुविधाएं भी होंगी। क्योंकि स्पोर्ट्स एकेडमी है तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड सारी सुविधाएं इस यूनिवर्सिटी में दी जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व ब्रेल दिवस किस दिन मनाया जाता है हर साल? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, 4 जनवरी। हर साल 4 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन ही जो लुइस ब्रेल इनका जन्म हुआ था। लुइस ब्रेल ने ब्रेल लिपि को जन्म दिया था। इस लिपि के माध्यम से नेत्रहीन व्यक्ति, दृष्टिहीन या आंशिक रूप से जो नेत्रहीन होते हैं वो व्यक्ति पढ़ लिख सकते हैं। नेक्स्ट, $3 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू वाली दुनिया की पहली कंपनी कौन सी बनी है? सही आंसर है ऑप्शन ए, एप्पल। एप्पल का मार्केट कैप $3 ट्रिलियन को पार कर गया है। दुनिया की पहली ऐसी कंपनी बन गई है जिसने इतना बड़ा लक्ष्य हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन ने किस भारतीय राज्य को 15 स्थानों के लिए मानकीकृत नामों की सूची जारी की है? सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश।
चीन लगभग 90,000 वर्ग किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश को अपना क्षेत्र होने का दावा करता है। इसने 2017 में राज्य को दक्षिण तिब्बत भी कहा था। चीन के नागरिक मामलों के मंत्रालय ने अरुणाचल प्रदेश में 15 स्थानों के मानकीकृत नामों की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेगोनिया गिंगेटिका बेगोनिया प्रजाति का दुनिया का सबसे बड़ा नमूना किस क्षेत्र या किस देश में पाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए तिब्बत। जो नई खोजी गई बेगोनिया गिंगेटिका को बेगोनिया प्रजाति का दुनिया का सबसे बड़ा नमूना माना जा रहा है। 2050 से अधिक ज्ञात प्रजातियों के साथ बेगोनिया सबसे बड़े पौधों में से एक है। हालांकि अधिकांश बेगोनिया छोटे खरपतवार हैं। ये नई प्रजाति 450 से 1400 मीटर तक की ऊंचाई पर उगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे लंबी मेट्रो लाइन किस देश में शुरू की गई है? सही आंसर है ऑप्शन सी संघाई, की चीन में शुरू की गई है। नई लाइनों के साथ संघाई के मेट्रो नेटवर्क की कुल लंबाई 831 किलोमीटर हो गई है, जो दुनिया में सबसे लंबी है। नेक्स्ट, भारतीय सेना ने किस राज्य में क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना की है? सही आंसर है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। भारतीय सेना ने हाल ही में मध्य प्रदेश के महू में क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना की है, जो उभरते हुए टेक्नोलॉजी डोमेन में स्थिर और महत्वपूर्ण प्रगति को उजागर करती है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में राष्ट्रीय ब्लॉकचेन परियोजना के तहत किस IIT संस्थान में ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल डिग्री लॉन्च की है? सही आंसर है ऑप्शन सी IIT कानपुर। डिजिटल डिग्री प्रदान करने के लिए IIT कानपुर द्वारा उपयोग की जा रही ब्लॉकचेन तकनीक को आंतरिक रूप से विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोचीन शिपयार्ड ने पहली इलेक्ट्रिक बोट किस मेट्रो रेल को सौंपी है? सही आंसर है ऑप्शन डी कोच्चि मेट्रो रेल। कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड यानी कि KMRL के तहत जल मेट्रो परियोजना के लिए बनाई जा रही बैटरी से चलने वाली 23 इलेक्ट्रिक नौकाओं में 100 यात्री सवार हो सकते हैं। इसमें 100 पैसेंजर्स की कैपेसिटी है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी कि NTCA के अनुसार 2021 में भारत में कितने बाघों की मृत्यु हुई है? सही आंसर है ऑप्शन बी 126 बाघ। NTCA के मुताबिक इस साल सबसे ज़्यादा बाघों की जो मौत हुई है मध्य प्रदेश में हुई है, 44 बाघ जिसमें मौत हुई है बाघों की, और महाराष्ट्र में 26, कर्नाटक में 14 बाघों की मौत हुई है। बाघों को अब विश्व स्तर पर प्रकृति के रूपांतरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ यानी कि IUCN में लुप्त प्राय प्रजातियों की लाल सूची में लुप्त प्राय के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। ये जनवरी में किया गया है। अभी तो कुछ बाघ भी लाए गए हैं नामीबिया से हमारे देश में। क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दिया करिए, जिससे बाकी लोगों को भी करंट अफेयर कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चंस मिल जाए, क्योंकि एक ही क्लास में वो भी कम टाइम में पूरे हफ्ते के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए जा रहे हैं, जिससे आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और 10 मिनट में आपके पूरे हफ्ते के सारे क्वेश्चंस कवर कर दिए गए हैं। तो ये जो आपकी क्लासेस होंगी वीकली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कम टाइम में आपका बहुत जल्द पूरे महीने का कवर हो जाएगा सिर्फ 4 क्लासेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने हाल ही में बेंगलुरु में राज्य का पहला LNG टर्मिनल स्थापित करने के लिए सिंगापुर स्थित LNG अलायंस कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए कर्नाटका। जो MOU साइन हुआ है LNG अलायंस कंपनी के साथ, ये कर्नाटक राज्य ने साइन किया है और ये LNG टर्मिनल स्थापित करने के लिए सिंगापुर में जो स्थित है LNG अलायंस कंपनी, इसके साथ साइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व युद्ध अनाथ दिवस किस दिन मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी 6 जनवरी। विश्व युद्ध अनाथ दिवस पर अनाथ बच्चों द्वारा सहन किए गए आघात के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए ये कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और इसी के लिए ये दिन मनाया जाता है। कोविड की वजह से दुनिया भर में कई बच्चों के लिए खाद्य असुरक्षा और बुनियादी स्वास्थ्य और स्वच्छता सुविधाओं तक पहुंच जैसे मुद्दों को आगे भी बढ़ाया है। पिछली क्लास में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, मेरी तबीयत इस समय बिल्कुल भी सही नहीं थी, इसलिए 2 दिन की क्लास स्किप हो गई है। लेकिन जो वीकली करंट अफेयर की क्लास मैंने ली थी अक्टूबर फर्स्ट वीक की, उसमें आपसे क्वेश्चन पूछा था मैंने, किस राज्य में पहली बार महिला PSC बटालियन का गठन किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में पहली बार महिला PSC बटालियन का गठन किया गया है और इस क्वेश्चन का जिन 5 लोगों ने सबसे पहले सही आंसर किया है
उनके नाम है कार्तिक, रंजन कुमार दास, रजत, जीत मजूमदार, गौरव वर्मा। इन 5 लोगों ने इस क्वेश्चन का सबसे पहले सही आंसर किया था। अब आज का क्वेश्चन है आपके लिए कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश में किस कैंट का नाम बदलकर अयोध्या कैंट करने की मंजूरी दी है। तो इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और क्लास से रिलेटेड आपके जो भी सजेशन है प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दिया करिए, और क्लास को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपसे एक सजेशन लेना है आज मुझे कि मैं आपकी जो डेली करंट अफेयर की क्लासेस है इसको वीकली में कन्वर्ट करने जा रही हूँ, ताकि आपको पूरे हफ्ते की जो करंट अफेयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा मिले, और डेली कोई ना कोई क्लास आएगी तो जो आपकी पिछली करंट अफेयर भी है जनवरी से लेके वो भी इसमें कवर करा दी जाएगी, और बाकी के अलग से जो भी आपके टॉपिक हैं वो भी कवर कराए जाएंगे। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपकी क्लास वीकली कन्वर्ट कर दी जाए, तो आपके बाकी अदर जो भी टॉपिक है वो भी मैं कवर कर पाऊंगी, मुझे टाइम मिल पाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के सेलेक्ट और करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे आगे आने वाले वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।